बढ़ते हैं आगे। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी नीवा बुपा हेल्थ का आईपीओ 7 नवंबर से खुलेगा। इशू साइज 2200 करोड़ रुपए है। फ्रेश इशू 800 करोड़ और ओएफएस 1400 करोड़ रुपए का है। प्राइस बैंड 70 से 74 रुपए प्रति शेयर का है। कारोबार और योजनाओं पर हमारे सहयोगी अनुराग शाह ने कंपनी के एमडी और सीईओ कृष्णन रामचंद्रन और सीएफओ विश्वनाथ महेंद्र से खास बातचीत की। आपको सुनवाते हैं। अभी तक देश के अंदर मात्र एक स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, वो लिस्टेड है, लेकिन अब दूसरी स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिस्ट होने जा रही है। आईपीओ ओपन हो रहा है नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस का, और कंपनी का मैनेजमेंट जो है हमसे बात करने के लिए आज मौजूद है। कंपनी के एमडी एंड सीईओ कृष्णन रामचंद्रन सर और कंपनी के सीएफओ विश्वनाथ महेंद्र सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ईटी नाउ स्वदेश को आज वक्त दिया। आईपीओ जो आपकी कंपनी का आ रहा है उसमें हमने देखा है कि फ्रेश इशू भी है और ऑफर फॉर सेल भी है। तो जो 800 करोड़ रुपया आपको मिलेगा उसका कहाँ पे इस्तेमाल होगा, अगर आप हमारे दर्शकों को बता पाए तो। पहले अनुराग जी बहुत बहुत धन्यवाद फॉर हैविंग अस ऑन योर शो। वेरी एक्साइटेड टू बी हियर। जो 800 करोड़ आप बता रहे हैं, देखिए हमारा पर्पस नीवा बुपा में ये है कि वी गिव एवरी इंडियन द कॉन्फिडेंस टू एक्सेस द बेस्ट हेल्थ केयर। सो इन कीपिंग विद दिस हम ये 800 करोड़ वी विल यूज टू फंड आवर ग्रोथ, टू कंटिन्यू आवर डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन, टू ऑफर इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, to build capabilities around technology, process and talent, and this will also help make sure that our solvency is secure as we move through a very very exciting growth journey. सर, जो पैसा आएगा उसमें सॉल्वेंसी को मजबूत किया जाएगा, उसके अलावा एक्सपेंशन प्लान भी है, उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। सर, आपसे मैं समझना चाहूंगा, अगर हम वैल्यूएशन की बात कहें तो कुछ जानकारों का कहना है कि वैल्यूएशन थोड़े से महंगे लग रहे हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू पे देखें तो 6.2 टाइम्स है, और जो लिस्टेड प्लेयर है जो कई गुना मार्केट शेयर में बढ़ा है, प्रीमियम में बढ़ा है और पुराना है, तो उनके मुकाबले थोड़े वैल्यूएशन जाए। तो आप निवेशक जो इस आईपीओ में पैसा लगाना चाहते हैं उसे कैसे बताएंगे कि वैल्यूएशन बराबर है? तो अनुराग जी, प्राइस टू बुक एक इम्पॉर्टेंट मैट्रिक है, बट हमें पूरे कॉन्टेक्स्ट में इसको देखना पड़ेगा। सो अगर आप हमारी लास्ट 3 साल की ग्रोथ देखें तो हमारी ग्रोथ 40% से ज़्यादा है पर एनम। सो 40% CAGR, सो विच इज़ अगर आप इंडस्ट्री की ग्रोथ से कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट डबल और मोर देन डबल। सो जब आप बात करते हैं वैल्यूएशन की, आपको सब चीज़ों को एक साथ देखना पड़ता है। सो हाउ वी हैव ग्रोन इन लास्ट 3 years, व्हाट इज़ अवर ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री, व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ बुक, पोर्टफोलियो की क्वालिटी, वो सब देखने के बाद जो हमारे बैंकर्स हैं उन्होंने हमें एडवाइस करा है कि दिस इज़ द वैल्यू विच इज़ फेयर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स एज वेल एज टू इनकमिंग शेयर होल्डर्स। बिल्कुल। एक और चीज़ बताना चाहूँगा अनुराग, जो जनवरी में हमारा जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर बुपा है, they became the majority shareholder by buying out from True North at 74 rupees. तो 11 महीने के बाद भी वही प्राइस है, which gives a good sense of the value that मतलब आप कहना चाहते हैं जो प्रमोटर ने जिस भाव पे शेयर खरीदा है उसी भाव पे आप रिटेल निवेशक और हर निवेशक को वो दे रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वो अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का। बिल्कुल बिल्कुल। सर, एक चीज जो अगर हम भारत के हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो हमने देखा कि कोविड के बाद जो है हेल्थ इंश्योरेंस जो है एक सबसे बड़ा सेगमेंट हो गया। उससे पहले मोटर इंश्योरेंस सेगमेंट होता था, अब 40% का जो नॉन लाइफ के अंदर हिस्सा है वो हेल्थ इंश्योरेंस। लेकिन आपको लगता है कि इसमें कॉम्पिटिशन काफी ज्यादा है? 20 से ज्यादा कंपनियां, केवल जनरल इंश्योरेंस कंपनियां 7 शाही कंपनीज है, तो कितना स्कोप रहता है एक्सपेंशन का? और जो ओवरऑल पेनिट्रेशन की बात करें तो वहां पर भी कितने मौके हैं हेल्थ इंश्योरेंस में? देखिए, अगर आप आज के हिसाब पे देखते हैं 5 करोड़ 5.3 करोड़ इंडियंस हैव रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस। हमारे एनालिसिस, जो भी एनालिस्ट इस सेक्टर को देखते हैं, आप भी ये मानेंगे कि लगभग 30 to 35 करोड़ और इंडियंस हैं जो हेल्थ रिटेल प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस से ले सकते हैं, राइट?